बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 से 10 मिनट के लिए अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िए। इतना करने मात्र से आपके शरीर को मिलेंगे बेहद लाभ। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी के बेहद काम आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में जिसे आप आसानी से बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो 5 से 10 मिनट दे करके अपने शरीर को आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली मुद्रा की। पहली मुद्रा में हम लगाते हैं वायु मुद्रा, जिसे वायु नाशक मुद्रा भी कहा जाता है। ये आपके शरीर में वायु को कंट्रोल करने का काम करती है। इसे कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे लगाने के फायदे क्या क्या हैं। वायु मुद्रा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अक्सर पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, जैसे कि गैस बहुत ज्यादा बनना, पेट का फूलना, अफारा आना। अगर इस तरह की समस्याएं आपको हैं तो आपको वायु मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जोड़ों में किसी तरह का दर्द है, गठिया है, साइटिका की समस्या है या मांसपेशियों का दर्द है तो भी आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये नसों को शांत करने और वायु के प्रभाव को कम करने में मदद करती है, जिसकी वजह से यानी कि वात दोष को कम करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है और नींद नहीं आती है तो भी आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आपकी नींद न आने की समस्या, बेचैनी या स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है और मानसिक तनाव जितना भी आपका है वो कम होता है। वायु मुद्रा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करती है। तो अगर आपको शरीर में शून्यपन की समस्या रहती है और कहीं पर भी अगर आप बैठ जाएं तो हाथ पैरों में चींटियां सी चलने लगती हैं, तो ऐसे में इसका अभ्यास आपको लाभ देता है। ये मुद्रा आपके तंत्रिका तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी होती है, उसको मजबूत बनाने और शांत रखने में, अगर वो इम्बैलेंस है तो उसको शांत रखने में काफी मदद करती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज की समस्या है तो उसको भी नियंत्रित करने में वायु मुद्रा आपको काफी लाभ देती है। वायु मुद्रा के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी मदद करती है। आपको इसका अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास करने के लिए अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से मोड़ना है। ये जो उंगली है इसका छोर आपको अंगूठे से टच करना है और ये अंगूठे को इससे कवर कर देना है, यानी कि इंडेक्स फिंगर जो है उसे आप अंगूठे के निचले हिस्से से टच करेंगे और उसके बाद अंगूठे से इसको कवर कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से मुद्रा लगाई जाती है। बाकी की 3 उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी। फिर से आपको एक बार बता दूं, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसे आप अंगूठे के निचले हिस्से से टच करेंगे और अंगूठे से उंगली को कवर कर देंगे। बाकी की 3 उंगलियां आपकी एकदम सीधी रहेंगी। इस मुद्रा को आप पद्मासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके लगा सकते हैं। इसके अलावा चेयर पर बैठकर भी लगाया जा सकता है या बिस्तर पर बैठकर भी लगा सकते हैं। खाली पेट इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपको लाभ ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अन्यथा आप चाहें तो इसको रात को, अगर खाना खाए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं तो उस समय पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर सुबह के समय में 10 से 15 मिनट या 5-7 मिनट शुरुआत में करें तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। किनको नहीं करनी है? अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है तो ऐसे में आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। और ध्यान रखना है, जब इसका अभ्यास कर रहे होंगे मन को एकदम शांत रखें, आंखों को बंद रखें और गहरी गहरी सांस आपको नाक के थ्रू ही लेनी है और नाक के थ्रू ही छोड़नी है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने मुद्रा को लगाया। इसके बाद हम हाथों को एकदम सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और सांस भरेंगे। ये देखिए, जितनी देर आसानी से आप सांस को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखें। उसके बाद नाक के थ्रू ही आप इसे रिलीज कर दें। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप सांस भरते हैं तो नाभि वाली जगह पर आपका पेट फूलेगा और वहीं जाकर के ये पूरी की पूरी वायु जो है स्थित रहती है और वहीं से आपको फिर इस वायु को नाक के थ्रू बाहर निकालना है। अगर इस सही तरीके से आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।